नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता पर। मैं राजीव मिश्रा। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रीजनिंग की एक मेगा क्लास पिछले कुछ दिनों में देख चुके थे और आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने मेगा क्लास ली होगी और आपको पसंद भी आई होगी। आज हम लोग रीजनिंग का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डायरेक्शन या दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण तो दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ऐसा कोई कंपटीशन का एग्जाम नहीं है जिसमें ये प्रश्न ना आए। चाहे आपका एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी जीडी हो, पुलिस हो, स्टेट एग्जाम्स हो, सब में आपको डायरेक्शंस के बारे में पूछा जाता है। दिशा परीक्षण से प्रश्न जरूर आएंगे। आइए समझते हैं इसके कुछ कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके क्वेश्चंस में। तो सबसे पहले दोस्तों आपसे पूछा जाए कि दिशाएं कितनी होती हैं, तो दोस्तों दिशाएं होती हैं 4। कितनी होती हैं? 4 उपदिशाएं होती हैं। चार दिशाएं हो गई और 4 उपदिशाएं हो गई। अब आइए देख लेते हैं इन दिशाओं को। सबसे पहले हमें अपने राइट हैंड पे हमेशा ईस्ट रखना है। किसको रखना है? ईस्ट को रखना है या पूर्व को रखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा वेस्ट रहेगा या पश्चिम रहेगा। नॉर्थ, ये आप सभी लोगों को पता होगा, उत्तर, और नीचे दक्षिण। ये तो हो गई दोस्तों चारों दिशाएं। कुछ स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि ईस्ट को इधर रखा जाए या ईस्ट को इधर रखा जाए। वो जिस दिशा में खड़े होते हैं उस हिसाब से ईस्ट या वेस्ट रखने लगते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हमेशा आप किसी भी दिशा में हो, आपको जो ईस्ट रखना है वो हमेशा कहां रखना है दोस्तों? राइट हैंड साइड पे रखना है। ये मेरा राइट हैंड साइड इधर आ रहा है, तो आपको हमेशा राइट हैंड साइड पे क्या रखना है? ईस्ट रखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा क्या रखना है? वेस्ट रखना है। तो ये 4 दिशाएं हो गई। अब 4 उपदिशाएं। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, इसको कहा जाता है दोस्तों उत्तर पूर्व। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, इसको कहा जाता है उत्तर पश्चिम। साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, इसको दक्षिण पश्चिम कहा जाता है। और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, इसको दक्षिण पूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्व कहा जाता है। अब दोस्तों कई लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर हम यहाँ पर उत्तर पूर्व लिखें या पूर्व उत्तर लिखें, तो ये भी कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो आपको क्या ध्यान देना है, हमारी पृथ्वी के जो पोल्स होते हैं, जो 2 पोल्स हैं ये हमारे, ये नॉर्थ और साउथ, ये 2 पोल्स हैं। तो जो सब डायरेक्शन आप लेंगे वो हमेशा पोल्स से ही लेंगे। किससे लेंगे दोस्तों? पोल्स से लेंगे। अब पोल्स में जैसे आप अगर उत्तर पोल में हैं तो आपको उत्तर पूर्व लेना है, साउथ में हैं तो आपको साउथ ईस्ट लेना है, वेस्ट में है तो साउथ वेस्ट, यही नॉर्थ में है तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आशा करता हूं इतना आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो दोस्तों ये हमारी हो गई क्या? डायरेक्शंस हो गई और सब डायरेक्शंस हो गई। तो टोटल अगर आपसे दिशाएं पूछी जाए तो कितनी है दोस्तों हमारी? तो 8 दिशाएं हैं। वैसे 10 दिशाएं होती हैं, एक आकाश की तरफ और एक पाताल की तरफ, लेकिन हमें जो पढ़ना है, हमारे जो प्रश्न आएंगे वो कितने आएंगे? वो 8 दिशाओं से ही प्रश्न हमारे बनेंगे। अब देखिए, अब कई लोगों को दोस्तों दिक्कत होती है लेफ्ट राइट। लेफ्ट को दोस्तों बायां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायां कहा जाता है। इसी को आप उल्टा भी कह सकते हैं, इसी को आप एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं, और इसी को जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में पूछा जाता है, जहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं,
वो है वामावर्त। तो चाहे आपसे बायां कहा जाए, चाहे आपसे लेफ्ट कहा जाए, चाहे आपसे उल्टा कहा जाए, चाहे आपसे एंटी क्लॉकवाइज कहा जाए और चाहे आपसे वामावर्त कहा जाए, ये सभी क्या है दोस्तों? एक हैं। सेम ऐसे ही आपसे राइट कहा जाए, दायां कहा जाए, सीधा कहा जाए, क्लॉकवाइज कहा जाए या दक्षिणावर्त कहा जाए, ये सभी क्या है? सेम है। अब ये वामावर्त और दक्षिणावर्त आपको कहां पे मिलेगा दोस्तों? एक क्वेश्चन आता है कि यदि किसी व्यक्ति की प्रारंभिक दिशा पूर्व है, वहां से वो 270 डिग्री वामावर्त घूमता है और 185 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, तो अब उसकी अंतिम स्थिति क्या होगी? तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चों के गलत भी हो जाते हैं, लेकिन हाँ, ये वादा है हमारा, आप हमारे साथ बने रहिए, डायरेक्शन देखिए। आज के बाद आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चाहे लेफ्ट कहा जाए, चाहे बायां कहा जाए, चाहे उल्टा कहा जाए, चाहे एंटी क्लॉकवाइज और चाहे वामावर्त, ये सभी चीज क्या है दोस्तों? समान है। इधर आ जाइए, राइट, दायां, दक्षिणावर्त, सीधा और क्लॉकवाइज, ये सभी क्या है दोस्तों? समान है। आशा करता हूं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पहले बेसिक पॉइंट्स पे चर्चा करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस पर आएंगे। अब मान लीजिए जैसे आपकी प्रारंभिक स्थिति कहां है? नॉर्थ में है। आपसे कहा कि बेटा एक क्लॉकवाइज चलना है एक स्टेप, या राइट चलना है या दायां चलना है। तो आप जब एक स्टेप क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप ईस्ट पे आएंगे। कहां आएंगे? ईस्ट पे आएंगे। अच्छा, जब आपको दिशाओं में चलना हो, जैसे किसी को दायां और बायां चलाने में बहुत समस्याएं आती हैं, सबसे ज्यादा समस्या आती है साउथ वाले रीजन में। जब यहाँ पे आप हो गए और आपसे कहा गया दायां चलना है, तो कोई कॉपी घुमा के चलाता है, कोई गर्दन घुमा के चला लेगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको क्या रखना है? बस ये याद रखना है, समय याद रखना है, 12, 3, 6 और 9। ये मान लीजिए आपके 4 समय हैं, ऐसे ही समय होते हैं। अब मान लीजिए 12 से आपको क्लॉकवाइज चलने को कहा, या सीधा चलने को कहा, या दायां चलने को कहा। अब आशा करता हूं आपको सीधा, क्लॉकवाइज, दायां कुछ भी बोले तो आपके समझ में आ जाएगा। तो आपको मान लीजिए सीधा चलने को कहा, क्लॉकवाइज, तो 12 से एक की तरफ जाना क्लॉकवाइज होता है, तो आप किधर मुड़ जाओगे? इधर मुड़ जाओगे। मान लीजिए आपकी स्थिति पश्चिम में है, सॉरी पूर्व में है, आपसे क्लॉकवाइज चलने को कहा, तो 3 से 4 की तरफ जाना क्लॉकवाइज होता है, तो आप किधर मुड़ोगे? इधर मुड़ जाओगे। सबसे ज्यादा समस्या जो आती है बच्चों को वो यहाँ पर आती है। मान लीजिए आपकी स्थिति दक्षिण है और यहाँ से आपको क्लॉकवाइज चलना है या सीधा चलना है। अब बताइए घड़ी सीधी किस तरफ चलेगी? 6 से 7 की तरफ चलेगी तब सीधी होगी, या 6 से 5 की तरफ चलेगी? तो जी हाँ, 6 से 7 की तरफ चलेगी तब सीधी होगी, या क्लॉकवाइज होगी या राइट होगी। पश्चिम में है, क्लॉकवाइज कहाँ आपसे, सीधा कहाँ, ऐसे चल देना है। तो दिशाएं जब आप ऐसे चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, और एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत। 12 बजे से कहा तो आप 11 की तरफ चले जाइए, घड़ी के उल्टा चले जाइए। 9 से कहा यानी पश्चिम से कहा तो आप नीचे चले जाइए 8 की तरफ। 7 से कहेगा, 6 से कहेगा कि वामावर्त चलना है या विपरीत चलना है, या उल्टा चलना है या लेफ्ट चलना है, तो आप 5 की तरफ चले जाएंगे। तो आशा करता हूं ये आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। आप देखिए, मान लिया यहां आपसे कहा एक स्टेप राइट चलना है। अब आप चाहो तो एक स्टेप राइट आओ तब भी ईस्ट आ जाओगे, और चाहो तो आप 3 स्टेप लेफ्ट चले जाओ तब भी कहां चले जाओगे? उसी पोजीशन पे पहुंचोगे। तो इसका कहने का मतलब है एक बार राइट और 3 बार लेफ्ट क्या होता है दोस्तों? बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, सेम इसी का उल्टा, अगर आपसे कहा जाए एक बार लेफ्ट और चाहे तो आप 3 बार राइट चलें तब भी समान पोजीशन पे आप पहुंचेंगे। जैसे अगर यहां से आपसे एक बार लेफ्ट कहा तो आप कहां पहुंचेंगे? पश्चिम में पहुंचेंगे। 3 बार आप राइट चल देंगे तब भी आप कहां पहुंचेंगे? वेस्ट पहुंचेंगे। अच्छा, एक बात और दोस्तों आपको याद रखनी है, एक स्टेप जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों? 90 डिग्री के बराबर होता है। और जो आधा स्टेप होता है हमारा वो 45 डिग्री के बराबर होता है।
जैसे आपसे कहा उत्तर पूर्व में है आप, तो जब भी आप उत्तर पूर्व बनाएंगे वो हमेशा 45 डिग्री पर बनाएंगे, कभी आप ऐसा नहीं बनाएंगे ना ऐसा बनाएंगे। आपको हमेशा कहां बनाना है, 45 डिग्री पर ही बनाना है, बिल्कुल 45 डिग्री पर बनाना है। अब आइए नेक्स्ट, मान लीजिए हमने आपसे कहा 2 बार राइट चलना है आपको। एक स्टेप का मतलब 90 डिग्री हो गया, तो चाहे आप 90 डिग्री चलें चाहे आप 270 डिग्री चलें, बराबर बात है। अब आपसे कहा 2 बार राइट चलना है। 2 बार राइट का मतलब क्या हुआ दोस्तों, 180 डिग्री। अब यहां से आप 180 डिग्री चलेंगे 2 बार राइट, तो साउथ में आ जाएंगे। अब 180 डिग्री में चाहे आप राइट चलें और चाहे आप लेफ्ट चलें, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहां से 180 डिग्री चले तब भी आप यहां आए, यहां से 180 डिग्री चलेंगे तब भी आप यहां पहुंचेंगे। तो 2 बार राइट हो और चाहे 2 बार लेफ्ट हो, वो क्या होता है, बराबर होता है। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब जैसे आपसे कहा गया कि 4 बार राइट, आप यहां पर थे, 4 बार राइट चला आपने, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वहीं आ गए, यानी कि पोजीशन आपकी क्या हुई, 0। जहां थे आप वहीं पहुंच गए। चाहे आप 4 बार लेफ्ट चलें तब भी आप वहीं पहुंचेंगे, 4 बार आप लेफ्ट चले तब भी आप वहीं पहुंचे। तो ये दोनों किसके बराबर होता है दोस्तों, तो 0 के बराबर होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस पे क्वेश्चन जस्ट अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए, जैसे कहा गया किसी व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति उत्तर है, वो 4 बार लेफ्ट, 3 बार राइट, फिर 5 बार लेफ्ट, फिर 6 बार राइट और 2 बार लेफ्ट चलता है। तो अब वह किस दिशा में है, ये क्वेश्चन आया आपका। बेसिक सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको आगे बहुत साथ देगा। किसी व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति उत्तर है, कहां है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, मिटा दें इसको। किसी व्यक्ति की प्रारंभिक स्थिति क्या है दोस्तों, उत्तर है। देखिए यहां पर स्थिति है। अब आपसे कहा है 4 बार लेफ्ट, 3 बार राइट, 5 बार लेफ्ट, 6 बार राइट, 2 बार लेफ्ट, तो इसकी अंतिम स्थिति क्या होगी, अब वो किस दिशा में पहुंचेगा। तो दोस्तों यहां पर एक बात बताइए, जैसे एक बार आप राइट चले और एक बार आप लेफ्ट चले, तो जहां थे वहीं पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंचेंगे। यहां पर थे, यहां से एक बार राइट चले और फिर एक बार लेफ्ट चले, तो वहीं पहुंच जाएंगे। तो अब आप एक काम करिए, लेफ्ट लेफ्ट वाले एक तरफ जोड़ लीजिए, राइट राइट वाले एक तरफ जोड़ लीजिए। 4 5 और 2, 5 4 9 और 2 11, कितना हो गया, 11 लेफ्ट हो गया। राइट वाले देख लीजिए, 6 3 9, 9 क्या हो गए दोस्तों, राइट वाले हो गए। अब 9 राइट में से 9 लेफ्ट तो कट जाएगा हमारा, 9 राइट में से 9 लेफ्ट कट जाएगा, बराबर हो जाएगा। 2 लेफ्ट बचा, क्या बचा, 2 बार लेफ्ट बचा। अब यहां से आपको 2 बार लेफ्ट चलना है, चाहे आप 2 बार लेफ्ट चल दो और चाहे आप 2 बार राइट चल दो, बराबर आंसर पहुंचेगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण। आशा करता हूं इसको समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आंसर क्या होगा। ये जिनके समझ में ना आया हो एक बार फिर से देख लें। लेफ्ट लेफ्ट वाले हमने एक साथ जोड़ लिए, राइट राइट वाले एक साथ जोड़ लिए, तो लेफ्ट क्या है हमारे 11 और राइट क्या है हमारे 9। 9 राइट में से 9 लेफ्ट हमारे क्या हो गए, माइनस हो गए, तो कितने लेफ्ट बचे दोस्तों हमारे, 2 लेफ्ट बचे। अब 2 लेफ्ट का मतलब होता है यहां से जब आप 2 लेफ्ट चलेंगे तो कहां आ जाएंगे, दक्षिण आ जाएंगे। तो आंसर हमारा क्या हो गया, दक्षिण। प्रारंभिक स्थिति है दोस्तों जो किसी व्यक्ति की है वो है पश्चिम। प्रारंभिक स्थिति क्या है दोस्तों, पश्चिम है। अब मान लीजिए वो यहां से 3 लेफ्ट 2 राइट 4 लेफ्ट 6 राइट फिर 2 लेफ्ट और फिर 5 बार राइट चला, तो अंतिम स्थिति क्या होगी। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूं, आपके जवाब का। जल्दी से सभी लोग आंसर बताएं। देखिए प्रारंभिक स्थिति इसकी क्या बताई दोस्तों, पश्चिम बताई।
अब लेफ्ट लेफ्ट वाले एक साथ जोड़ लीजिए, राइट राइट वाले एक साथ जोड़ लीजिए। 3 4 3 7, 7 2 9, 9 बार क्या हो गया दोस्तों लेफ्ट, 6 5 11 और 12 13, 13 बार क्या हो गया दोस्तों राइट हो गया। 9 लेफ्ट में से 9 राइट चला गया, कितना बचा, 4 बार राइट बचा। 9 4 13 होता है, 4 बार राइट बचा। और 4 बार राइट आपको बताया है, 4 बार जब आप घूमेंगे तो घूमने का मतलब नहीं है जहां पर है वहीं पहुंच जाएंगे, पोजीशन आपकी 0 होगी, तो यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, पश्चिम ही आ जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा, समझ में आया है तो जल्दी से कमेंट करके लिख दीजिए हाँ सर समझ में आ गया है, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से सभी लोगों का जवाब आना चाहिए कि हाँ समझ में आ गया है, तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए अब दोस्तों इसमें जो सबसे पहला टाइप आता है हमारा वो है दिशा में घड़ियों से आधारित प्रश्न। जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 8:20 पर घंटे वाली सुई उत्तर पूर्व में है तो मिनट वाली सुई की दिशा ज्ञात करें। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा 8:20 पर यदि घंटे वाली सुई उत्तर पूर्व में है तो मिनट वाली सुई की दिशा ज्ञात करें। इसमें दोस्तों आपको दो चीजें याद रखनी है, एक आपको छोटा याद रखना है, एक आपको बड़ा याद रखना है। छोटा जब भी होगा तो आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है और उल्टा चलना है, और बड़ा जब भी होगा तो आपको क्लॉकवाइज चलना है और सीधा चलना है। अब ये छोटा और बड़ा क्या है वो आपको बताते हैं। इसमें कुछ काम हमारा क्लॉक का भी आएगा क्योंकि समय आ गया है बीच में, तो हमें क्लॉक से भी थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। क्लॉक के वीडियो में दोस्तों मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, h × 30 प्लस मिनट बाई 2 अप्रोक्सीमेट 6m। ये घंटे वाला हाथ होता है क्योंकि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है तथा घंटे वाली सुई ही 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, और उसको मिनट वाले हाथ से घटा दिया जाता है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, कोण निकालने का फार्मूला हो गया। और जिन विद्यार्थियों ने हमारा क्लॉक का पार्ट नहीं देखा है वो रीजनिंग विद राजीव मिश्रा हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, इस पे जाके आप हमारे पुराने वीडियोस रीजनिंग के देख सकते हैं, ज्योग्राफी की वीडियोस आप देख सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी विद राजीव मिश्रा। तो आपको अगर रीजनिंग के पुराने वीडियोस देखने हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को सर्च करके क्लॉक के वीडियोस देख सकते हैं। उसमें मैंने डाइस भी पढ़ाया है, कई सारे लगभग 7 से 8 चैप्टर में उसमें पढ़ा चुका हूं, वो सभी चैप्टर्स आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। तो इसके बीच में आपको कोण निकालना है। सबसे पहले 8 × 30 प्लस 20/2 अप्रोक्सीमेट 6 × 20, ये फार्मूला होता है, आपको पता होगा। 8 × 24 240, ये बचा 10 250। 250 में से 120 जब घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 130 डिग्री। अब हमने आपसे कहा था छोटा और बड़ा ध्यान देना है, अब आएगी बारी छोटे और बड़े की। घंटे वाली सुई उत्तर पूर्व में दे रखी है। उत्तर पूर्व दोस्तों यहां होता है, यहां पर कौन सी सुई दे रखी है, घंटे वाली। और मिनट वाली सुई आपको निकालनी है। तो जो पूछी जाए बस केवल उसी को देखना है आपको कि छोटा है कि बड़ा है। तो मिनट वाली सुई पूछी गई है, ये जैसा कि आपको मैंने बताया आवर वाला हैंड है और ये मिनट वाला हैंड है, तो यहां पर भी ये आवर वाला हैंड होगा और ये मिनट वाला हैंड होगा।
तो आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा होगा। मिनट वाला हाथ दोस्तों कैसा है, छोटा है। छोटा है तो कैसा चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 130 डिग्री चलना है। 130 डिग्री जब आप चलेंगे तो सबसे पहले 90 डिग्री चल दीजिए। 90 डिग्री चले हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। 90 के बाद कितना बचा, 90 में 9 4 13 होता है, 40 डिग्री बचा। लेकिन अभी इसका पूरा होने में 45 डिग्री बचा है, यानी इन दोनों के बीच में ही रहेंगे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर और पश्चिम। तो आंसर है हमारा उत्तर पश्चिम। यहां तक तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। हो सकता है यहां पर एक बार दिक्कत आई हो, तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं। पहले हम लोगों ने कोण निकाल दिया दोनों के बीच का, फिर हमने देखा कौन सा हाथ हमारा पूछा गया है। तो यहाँ दिया है मिनट वाली सुई की दिशा ज्ञात करें। अब मिनट वाला हमने हाथ देखा छोटा है, घंटे वाला बड़ा है। छोटा है तो कैसा चलना है दोस्तों, क्लॉकवाइज चलना है। अब जब आपको 130 डिग्री चलना है तो एग्जाम हॉल में आपके पास ना तो कंपास होगा, ना कोई ऐसा पैमाना होगा जिससे आप 130 40 चल सकें। तो एग्जाम हॉल में आप या तो 45 डिग्री पे चलेंगे, या तो 90 डिग्री पे चलेंगे, या 180 डिग्री चलेंगे, जो आप बहुत आसानी से चल सकते हैं, क्योंकि आपको 90 भी पता है, आपको 45 भी पता है और आपको 180 भी पता है। ये आसानी से चला जा सकता है। तो हमने 130 डिग्री को दो भागों में बांट लिया, 90 और 40। 9 4 13 होता है। तो यहाँ से पहले हमने 90 डिग्री चला तो यहाँ आए और 40 डिग्री और चल दिया, तो इससे 5 डिग्री अभी भी ऊपर रहे, यानी आंसर क्या आया, उत्तर और पश्चिम। आशा करता हूं अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं आपको। तो दोस्तों ये है हमारा क्वेश्चन कि 2:30 पर यदि मिनट वाली सुई उत्तर में है तो घंटे वाली सुई की दिशा ज्ञात करें। मिनट वाली सुई कहाँ है दोस्तों, उत्तर में है, और घंटे वाली सुई की दिशा हमें ज्ञात करनी है 2:30 पर। तो जल्दी से सभी लोग इसका आंसर दें, तब तक मैं लगा रहा हूं। 2:30 पर 2 × 30 प्लस 30/2 अप्रोक्सीमेट 6 × 30, 3 दूनी 6 60, 60 और 15 75, अप्रोक्सीमेट 6 3 18 180। 180 में से जब आप 75 घटाएंगे तो आंसर आएगा 105। 105 डिग्री आया हमारा। अब पूछा कौन सा हाथ गया है दोस्तों हमारा, तो घंटे वाला हाथ पूछा गया है। घंटे वाला हाथ देखिए छोटा है कि बड़ा है। अब इससे पहले जो मैंने कराया था उसमें दोस्तों घंटे वाला हाथ बड़ा निकल रहा था, यहाँ पर घंटे वाला हाथ छोटा निकला है। वहां पर मिनट वाला हाथ छोटा निकल रहा था, यहाँ पे घंटे वाला हाथ छोटा निकल रहा है। तो अभी भी आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है, और कितना चलना है, 105 डिग्री। तो यहाँ से जब आप 100 डिग्री चलेंगे, 90 डिग्री चलेंगे तो कहाँ आ जाएंगे, पश्चिम में आ जाएंगे। कितना डिग्री बचा, तो दोस्तों 90 और 10 100 और 5 15 डिग्री और बचा, यानी यहाँ पर कहीं आपकी पोजीशन होगी जो कि आपकी है पश्चिम और दक्षिण। यानी दक्षिण और पश्चिम में आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, सिचुएशन हो जाएगी। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, दक्षिण पश्चिम। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक क्वेश्चन और लगाएं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे रखा है 1:40। 1:40 पर घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में है, तो मिनट वाली सुई का दिशा ज्ञात करें। जल्दी से बताएं सभी लोग। 1:40 पर यदि घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में है तो मिनट वाली सुई की दिशा ज्ञात करें। आप देखिए 1:40 पर घंटे वाली सुई कहां पर है, दक्षिण में है। मिनट वाली सुई आपको दोस्तों फाइंड करनी है, छोटा बड़ा याद रखना है। 1:40 यानी जब 30 से गुणा करेंगे तो 30 हो जाएगा, और 20 मिनट का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50। सीधा अप्रोक्सीमेट 6 चौक 24 240। 240 में से जब 50 घटाएंगे हमारा तो कितना आएगा दोस्तों, 190। यहाँ हासिल लेने की जरूरत नहीं है, 240 में से पहले 40 घटाइए, 200 हो गया, 10 और घटा दीजिए 190। हार्ड वर्क नहीं करना है दोस्तों, स्मार्ट वर्क करना है। अब देखिए क्या हुआ, घंटे वाला हाथ छोटा है, मिनट वाला हाथ बड़ा है। आपसे पूछा क्या गया है, मिनट वाला हाथ पूछा गया है। मिनट वाला हाथ बड़ा है तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। कितना चलना है, तो 190 डिग्री चलना है। अब यहां से आप क्लॉकवाइज, वही बात आ गई जो सबसे पहले मैंने आपको समझाई थी। यहां से क्लॉकवाइज 6 बजे का समय है, 6 से 7 की तरफ जाना क्लॉकवाइज होगा, तो हम इधर जाएंगे 190 डिग्री। 180 यहाँ आ गया, 10 और पार हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा हमारा उत्तर और पूर्व। आंसर क्या होगा दोस्तों, उत्तर पूर्व।
अब अगर यहां पे आप उल्टा चल देते, एंटी क्लॉकवाइज चल देते, तो आंसर आपका क्या आ जाता? उत्तर पश्चिम आ जाता, और एग्जामिनर ने एक ऑप्शन आपका उत्तर पश्चिम भी दिया होता और आपका गलत हो जाता। तो आशा करता हूं दोस्तों इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो एक लाइक और एक शेयर जरूर बनता है। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे परछाई से संबंधित प्रश्न, परछाई से संबंधित प्रश्न जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं। सुबह के समय में दो मित्र एक दूसरे के सामने मुख करके खड़े हुए हैं। सुरेश की परछाई रमेश के दाएं पड़ती है, तो सुरेश का मुख किस तरफ है? इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। दिशा भटकने वाले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुछ लोग दिशा भटक जाते हैं, लेकिन आपको दिशा नहीं भटकने देंगे हम लोग, ये हमारा वादा है। पेपर में आप लोग अच्छा करके आएंगे। और दोस्तों एक अनुरोध आपसे एक बार फिर है, हमारे जितने भी यूजर्स हैं लगातार वीडियोस देख रहे हैं, आपका प्यार इसने बना हुआ है। इसी प्रकार हमारे वीडियोस देखते रहिए और अपने परिवार SRM एजुकेट को जितना बड़ा से बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाइए। आप फैल जाइए स्लीपर सेल्स की तरह पूरे यूपी में और प्रचार कर दीजिए। हर यूट्यूब वालों के पास हमारे चैनल की लिंक पहुंचा दीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री।